महाराज जी, मैं बहुत निराश और हताश और हार कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इतनी बुरी दशा है कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे मन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सब कुछ जानते हुए भी मैं गंदी क्रिया, गंदे दृश्य देखना छोड़ नहीं पा रहा। मेरी जो दुर्गति हो रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता हूँ। डिप्रेशन की 6-7 वर्ष से दवा चल रही है। मैं किसी भी कार्य योग्य नहीं रहा हूँ। नाथ मुझे बचा ले, मैं कोई भी कार्य अगर नियम मेरी से नहीं बात कर। मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना। हमारी बात पकड़ो पहले, बहुत आराम से सुनो। देखो, आप आज आज से निश्चिंत हो जाओ। हम जैसा कह रहे हैं, हम बहुत सोच के कह रहे हैं। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है। बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए। और प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ा कुछ काम कीजिए। क्या काम करोगे? घर के काम है कुछ? थोड़े बहुत। नहीं, घर में कृषक किसानी होती है? नहीं नहीं, नहीं होती। क्या होता है घर में? कैसे चलता है? वैसे सब नौकरी करते हैं तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ सब बस। नहीं, कुछ काम करो। वो मतलब कार्यरत रहो। गाय भैंस कुछ है? कुछ काम करो। बस मैं आपको दोस्त बनना चाहता हूँ गुरुदेव। है? दोस्त बनना चाहता हूँ मैं आपका। हाँ, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, ये हटाओ दिमाग से। हम जो कह रहे हैं मानो इसे आज से दिमाग से हटा दो, क्योंकि ये सोच जो है ना, ये आपको गिराती चली जाएगी। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात ये छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है? दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप भगवान के अंश है। ये अंतःकरण गलत है, ये मन गलत हो गया है, तो इसको दंड भोगने दो। तुम चिंता मत करो। पहली बात तो तुम भगवान के अविनाशी अंश हो, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अमल का मतलब होता है निर्विकार। तुम्हें कभी कोई विकार आ ही नहीं सकता। तुमने क्या किया? अपने आप को भूलकर शरीर और मन को अपना मान लिया। इसी से सारी गलतियां हो रही। पर वो ज्ञान का विषय, हम तुम्हें बिल्कुल साधारण बता रहे। पहली बात तो तुम सोचो मत कि हम विकारी हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, पहुंच गए ना डिप्रेशन में, और आज से उठना शुरू हो जाएगा। हमारी बात मान लो। पहली बात तो ये कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो? हाँ, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है तुम्हें। अब तुम अपने जीवन को नष्ट करने की ये जो धारा है, इससे आप उबर जाओगे। राधा नाम जप करो, निरंतरता जहां पड़े हो और मन तुम्हारा सोच कर रहा है, उसको सोचने दो। तुम बार बार राधा राधा राधा, जो गलती हो रही होने दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक दिन वो बल आएगा कि सब छूट जाएगा। बहुत जल्दी वो समय आएगा, क्योंकि आपका प्रयास और श्री जी का बल ये आपको उठाएगा। आप इससे उठो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम कोई भी गलती का टेंशन मत लो। पहले टेंशन मुक्त हो, फिर प्रसन्नता तुम्हारी गलती पर चढ़ बैठेगी और गलती कभी नहीं होने लगेगी। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। एक गलती पर केवल असर करो, अपने दिमाग में लाओ कि तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं खंडित करना अभी। अगर वो रहेगा तो दिमागी स्तर हम तुम्हारा सुधार पाएंगे। गुरुदेव मैं हमेशा दिन गिनते रहता हूँ, मतलब बस आज नहीं किया, कल नहीं किया, पता नहीं मेरी स्थिति खराब है। छोड़ो, बस एक चीज केवल करना, हस्त क्रिया मत करना। बस एक चीज पकड़ लो तुम, हस्त क्रिया मत करो। वादा हमसे करो पक्का कर दी गुरुदेव। तो बस ठीक है। और राधा नाम जपो। और आज से हम तुम्हारा वादा करते हैं, तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। ये हम मतलब बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से देखोगे आप, महीना भर बाद फिर आना हमसे मिलना, आके दोस्त भाव से। हम कोई बल ऐसे, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे तुम तैसे हम, जैसे हम वैसे तुम, बिल्कुल अंतर नहीं। बस निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत हो जाओ। तो पापी को गुरुदेव बहुत दिक्कत, मैं आपके सामने हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हम तुम दोस्त हैं, कोई पापी नहीं। देखो, गंगा जी के पास जब जाया जाता है और गंगा स्नान किया जाता है, तो अपने को लगता है ना कि मैं पाप रहित हो रहा हूं, क्योंकि गंगा स्नान कर रहा हूं। तो गंगा जी ने भगीरथ से पूछा कि जब बहुत से पापी हमारा स्पर्श करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगे, तो मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा, साधवा समदर्शिना। जो प्रशांत मन साधु भगवान के चिंतन में लगे, वो जब चरण रखेंगे तो गंगा निष्पाप हो जाएंगी। और तुम धाम में बैठे हो और साधु संग कह रहे हो, अब पापी नहीं हो। यदि पापी होते तो मेरे सामने ना आते। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।